हमारे को काम दो ना, हमारे नौकरियां भरो, हमारे को अपनी रोजगार दे दो। हमारा हमने पेंशन की जरूरत ही को नहीं, हमारे विकलांगों को आप काम दे दो। यहाँ पर डिप्टी स्पीकर है रणवीर गंगवा, उसके आवास के सामने आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये दिव्यांग बना दिया, दिव्यांग तो कोई भूख मिट गई। विकलांग तो ये देखो 2 हाथ जा रहे विकलांग है, टट्टी का हाथ भी और दो है, खाना दूसरा खिलावा। धरना प्रदर्शन करने का हमारा शौक नहीं है, क्योंकि हम 27 जुलाई से धरनों पर बैठे हुए हैं और हमारी इतनी बड़ी मांग भी नहीं है कि सरकार वो हल नहीं कर सकती। ये लोग वोट मांगने आते तब कहते हैं कि बड़ा प्यार से बोलते हैं कि आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, करना कुरना कुछ नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 5100 रुपये बुजुर्गों की विकलांगों की कर देंगे। वादे कर करके वोट ले लेते हैं, पर वह पहाड़ा हमारे ऊपर चलता है। लेकिन हमारे प्रति जो सरकार लगातार आंख मूंद के जो बैठी हुई है, इससे बड़ा दर्द होता है। दोस्तों हिसार में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की कोठी के सामने है। रणवीर गंगवा की जो कोठी है उसके सामने यहाँ धरना लगाया है विकलांग अधिकार मंच ने। विकलांग अधिकार मंच लगातार लंबे टाइम से अपनी समस्याओं को लेकर लड़ता रहा है। सिविल हॉस्पिटल में वो धरने लगाते रहा है। अब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद में जो आचार संहिता का वादा किया गया था कि इनकी मांगे मान ली जाएगी, वो दोबारा एक बार जो रणवीर गंगवा है, जो डिप्टी स्पीकर हरियाणा है, उनके सामने आज ये आके बैठे हैं, धरना लगाया। तो एक बार पूछते हैं, बातचीत करते हैं इनसे कि इससे पहले इन्होंने उप मुख्यमंत्री जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, उनका भी घेराव किया था कोठी का, वो भी हमने कवर किया था। तो एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, आज आपने यहाँ धरना लगाया है, इससे पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आप घेराव कर चुके हो, लगातार सिविल हॉस्पिटल में धरने हमने आपके कवर किए हैं। आज क्या मांग मुख्य मुद्दे हैं, कितनी मानी गई हैं, या पिछले 1 साल से चल रहा कोई भी आंदोलन, कोई मांग मुद्दे मानने नहीं गई? देखिए, आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है। आज पूरी दुनिया में इस विकलांग दिवस को मनाया जा रहा है और आज हम भी उसके उपलक्ष्य पे हमारी राज्य कमेटी ने फैसला लिया था कि 27 जुलाई से विकलांग हरियाणा के अंदर धरने प्रदर्शनों पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम उसमें खुशी तो उस रूप में बना नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम इसको विरोध दिवस के तौर पे बना सकते हैं। आज पूरे हरियाणा में विकलांग अधिकार मंच अलग अलग ज़िलों में विरोध दिवस के तौर पे आज का ये दिन मना रहा है। और आज हिसार में भी हम उसी कड़ी को जोड़ते हुए यहाँ पर डिप्टी स्पीकर है रणवीर गंगवा, उसके आवास के सामने आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन करने का हमारा शौक नहीं है, क्योंकि हम 27 जुलाई से धरनों पर बैठे हुए हैं और हमारी इतनी बड़ी मांग भी नहीं है कि सरकार वो हल नहीं कर सकती, वो एक कलम से हल कर सकती हैं। ज़्यादातर जो हमारी मांगें जो स्थानीय मांगें हैं, जो इतनी बड़ी नहीं है, प्रशासन के हाथ में हैं, लेकिन हमारे प्रति जो सरकार लगातार आंख मूंद के जो बैठी हुई है, इससे बड़ा दर्द होता है। और दर्द भी इतना ज़्यादा है कि जो हम रोजी रोटी का जो नौबत हमारे पर आई हुई है, जो हमारा चूल्हा एक पेंशन से चलता है, आज उस पेंशन को भी लगातार काटा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से 10-10 महीने से विकलांगों की पेंशन रुकी हुई है। हमने इसके लिए कई बार धरने प्रदर्शन किए हैं और हमारे जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उसके आवास पे भी हम गए थे और हमारे को एक आश्वासन भी दिया गया था कि आदमपुर के चुनाव से पहले आप लोगों की तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ और दुष्यंत चौटाला के साथ बैठकर बातचीत करवा दी जाएगी। भविष्य में आपको इस तरीके का आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आदमपुर के चुनाव भी जा चुके हैं, अभी तक कोई किसी तरीके की बातचीत नहीं हो पा रही है। सिविल हॉस्पिटल में हम लगातार ठंड के मौसम में यही सरकार और यही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे जिन्होंने कहा था कि 5000 पेंशन हमारी सरकार आई तो कर देंगे 5100 रुपये, लेकिन वो 5100 करना तो दूर, पेंशन काट दी गई। आपका ये कहना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब चुनावी मौसम आता है तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं। और दुष्यंत चौटाला ने तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 5100 रुपये बुजुर्गों की विकलांगों की कर देंगे। लेकिन आज नौबत आई हुई कि हमारी जो पेंशन है वो भी हमारी मतलब काटने की नौबत सरकार ने कर दी है। फैमिली आईडी का आधार बना के लगातार हमारी पेंशनें काटी जा रही हैं और जो मेडिकल प्रमाण पत्र हैं, पुराने मेडिकलों को नकार के नए मेडिकल बनाए जा रहे हैं और उसमें भी कटौती की जा रही है, उससे भी विकलांग पेंशन से उनको दूर किया जा रहा है। तो लगातार ये इस तरीके की है। और यदि हमारे रोजगार की बातचीत भी करें तो सबसे जो निचले जो हाशिए पर आज है, जो विकलांग है, सबसे ज़्यादा सरकार ने उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अलग अलग विभागों में 15,000 से अधिक ध्यान देने की बजाय सबसे ज़्यादा नकारा ही आपको जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा। बिल्कुल है, क्योंकि ये जो दिव्यांग जो शब्द नाम दिया है, ये इसका शाब्दिक जो अर्थ है भगवान की देन, और भगवान की देन का मतलब है
भगवान के भरोसे विकलांग को छोड़ना, ये इनका दिव्यांग शब्द देने का मतलब था। और हम इसको बिल्कुल दिव्यांग शब्द को मानते नहीं, हम विकलांग शब्द को ही मान्य करते। इसमें ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम वापस नहीं हटेंगे, चाहे सर्दी अगली सर्दी क्यों ना आ जाए, लगातार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लड़ते रहेंगे। मतलब ये धरना एक दिवसीय है या लगातार आगे चलेगा? हमारा ये धरना लगातार है और लगातार चलता रहेगा। यहाँ डिप्टी स्पीकर पे आज एक ही दिन का हमारा धरना है और ये आज हम ज्ञापन देंगे अपनी जो 13 मांगे हैं हमारी, जो राज्य कमेटी से की ओर से है। कुछ स्थानीय मांगे इसके अंदर, कुछ राज्य कमेटी की मांगे, जिसके अंदर मुख्य तौर पर विकलांग कानून 2016 को लागू करना है और विकलांगों के विभागों में, विभिन्न विभागों में जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने की बात है, और विकलांगों का आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड बनाने की बात है, और जो यूडीआईडी कार्ड है उसको सरल प्रक्रिया में बना के और पुराने मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर बनाने की बात है। और साथ में जो विकलांगों के जो कर्तनी मंग बनते हैं वो आधुनिक कर्तनी मंग दिए जाएं और बहुउद्देशीय कैंप लगा के उन्हें व्हीलचेयर, स्कूटी आदि की व्यवस्था सरकार ने इस तरीके से करवानी चाहिए। इस तरीके से हमारी ये तो 13 जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर डिप्टी स्पीकर को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और हम आज मुख्यमंत्री को भी और दुष्यंत चौटाला को भी और हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्री है उसको भी हम अपने आज मेल भेजेंगे ताकि सरकार को हम अवगत करवा सकें। और दुख इस बात का भी आता है, जब से भाजपा सरकार यहाँ पर आई है तब से कोई विकलांग दिवस के ऊपर कोई विशेष हमारे लिए घोषणा नहीं की है। लगातार ये विकलांग दिवस हमारा खाली जाता है। इन्होंने कोई स्पेशल पैकेज देने की, जो राहत देने के लिए जो होना चाहिए, कोई बजट हमारे लिए करना चाहिए उस दिन, आज भी मुझे लग रहा है कि कोई भी इन्होंने आज कोई घोषणा नहीं की है। इस बार भी जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है ऐसे ही सरकार ने निकाल दिया। तो हमारे साथ पंकज हैं। मैम, हमने आपको पहले भी स्टोरी कवर की, पंकज के बारे में बता देते हैं कि ये नेशनल खिलाड़ी है, उनकी बेटी है वो भी बहुत अच्छी खिलाड़ी है, नेशनल लेवल पे वो खेलती है। तो मैम, एक विकलांग कहो या दिव्यांग कहो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दिव्यांग शब्द दे दो, दिव्यांग के बाद कोई नई सरकार आएगी वो कोई और अच्छा शब्द दे देगी, लेकिन पर जो समस्याएं हैं जो विकलांगों की, उनका समाधान हो शायद तो ही कोई फर्क पड़ेगा। तभी पड़ेगा। और जब तक नाम देने से कुछ नहीं होता, जैसे कि हमारे माँ सचिव जी ने कहा है, वो बात बिल्कुल सही है कि भाई नाम देने से क्या हो जाएगा, हमारे को काम दो ना, हमारे नौकरियां भरो, हमारे को अपनी रोजगार दे दो। हमने पेंशन की जरूरत ही को नहीं, हमारे विकलांगों को आप काम दे दो। जो भी अनपढ़ भी हैं वो भी अपने घर में बैठ के दुकानें खोल सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको लोन दे दो, पैसे दे दो, भाई कैसे भी करके उनका काम चलवा दो आप, तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। आप पेंशन भी नहीं दे रहे हो, आप कुछ काम भी नहीं दे रहे हो, आप मतलब इतना मतलब प्रताड़ित। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो सिविल हॉस्पिटल है, हमारा कोर्ट है, वहाँ जहाँ भी सरकारी है वहाँ पे कुछ दुकानें होती हैं जो अलॉट होती है। मतलब उनका एक विकलांग का कोटा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। हम ये नहीं है कि जरूरी कि भी सरकारी नौकरी नहीं है तो कुछ भी नहीं, काम बहुत है हमारे लिए। हम जैसे कोई सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर हो गए, और भी बहुत सारे साथी हमारे पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बेरोजगार बैठे हैं, जो भाई अनपढ़ हैं वो भी काम करना चाहते हैं। तो प्लीज़ हम तो यही कहेंगे भैया सरकार हमारे को काम दे, और काम नहीं दे सकती तो मतलब काम दो। और जब स्कूल की भी आपने बातचीत की है, बहुत लोग पढ़े हुए हैं, कहीं भी मैं देख रहा हूँ कि जो विकलांग है, विकलांग की अलग अलग कैटेगरी है, कोई पाँव से, कोई हाथ से है, कोई मानसिक तौर पे है, या कोई ब्लाइंड भी है, उनके लिए कहीं भी स्कूल में विशेष प्रबंध नहीं होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए। जो ब्लाइंड जो लोग हैं उनके लिए तो कोई स्कूल भी नहीं है, या जो मुख बधिर है उनके लिए कोई उस प्रकार का स्कूल नहीं है। तो कैसे लोग पढ़ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? अनपढ़ता की तरफ ही चल रहे हैं जी। जो मतलब हमारा पढ़ाई लिखाई तो वैसे ही बंद है ही, क्योंकि एक विकलांग होने के जो वो है मायने है ना, उससे पहले ही लोग हमें समझ नहीं पाते हैं। घर वाले भी घर से बाहर नहीं निकालते, घर में पड़े रहते हैं, मतलब घर में ही रखते हैं। कहते कि जिंदगी है जब तक ये घर में ही बैठा रहे, रोटी दे देते हैं, बस रोटी देने का एहसान होता है एक तरीके से घर पे भी, लेकिन वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग जो हिम्मत करके उनके माँ बाप उन बच्चों को बाहर निकाल पाते हैं, पढ़ा पाते हैं, या वो खुद विकलांग अपना हिम्मत करके पढ़ता है। लेकिन पढ़ने का भी फायदा ही क्या है ये बताओ, जब नौकरी नहीं मिल रही है उनको, तो पढ़ने का भी क्या ही। मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ पंकज में, महिलाओं को थोड़ी सी और भी ज़्यादा समस्याएं आती होगी
कि जैसे घर में खाना बनाना हाँ जी, है या हाँ घर जी। के दूसरे तीसरे हाँ काम जी, है, हाँ जी, तो एक बार मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप स्पेशल क्या सरकार से मांग करते हो कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ मांग मुद्दे हो? मैं एक चीज़ तो सही, बहुत अच्छी आपने शुरुआत की है बात की, कि जैसे विकलांग जो महिलाएं हैं, चाहे उनके पति नॉर्मल हैं, आँखों से, हाथों से, पैरों से, अगर कोई नौकरी वाला इंसान है तो भी उन औरतों की पेंशन बांधी जाए। पहली बात तो ये है कि उनको जेब खर्ची चाहिए, क्या पता उन्हें उनके घर से नहीं मिल रहा हो उनको कुछ भी, वो औरतें अपना सम्मान से अपना जीवन जी सकें, अपनी चीज़ें ला सके या कुछ कर सके अपने समाज के लिए या अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उन औरतों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचने का सरकार ध्यान दे हमारे ऊपर, औरतों के ऊपर, और उनको मतलब एक सम्मान से जीने का एक ज़िंदगी दे उनको, और क्योंकि बहुत कठिन है। अंकल क्या नाम? बंदरा दे दी। अंकल आपने बहुत चुनाव देखे होंगे और चुनाव के बाद का दौर भी देखा, पहले का दौर भी देखा है, बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। वादे हैं जी, और कुछ नहीं हुआ। वादे में कुछ नहीं दिया, वादे कर करके वोट ले लेते हैं, पर वह पहाड़ा हमारे ऊपर चलता है। जब ये लोग वोट मांगने आते तब कहते हैं कि बड़ा प्यार से बोलते हैं कि आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, करना कुरना कुछ नहीं है। और अब यहाँ बात करने भी नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब बात करने भी नहीं आ रहे, कि कुछ समस्या भी नहीं सुनने आ रही। अब तारी कोई समस्या है, विकलांग तो एक ऐसा मात्र दिव्यांग बना दिया, दिव्यांग तो कोई भूख मिट गई है। विकलांग तो ये देखो 2 हाथ जा रहे विकलांग है, टट्टी के हाथ भी और दो है, खाना दूसरा खिलावे, कपड़े दूसरा। तो इस तरह की समस्या तो जो आश्वासन दे दिया हुआ तारी जरूर कराएंगे, करण कुरान कुछ नहीं। तो अभी पेंशन कितनी मिलती है? पेंशन 2500 मिला। 2500 में क्या होगा? आज का युग में सब्जी 70-80-100 रुपये किलो तो सब्जी होगी। 2 घर में बच्चे, तो सब्जी 1 किलो ले आओगा तो 100 गए। तो और राशन भी तो चाहिए, अगर खाने सब्जी का, अगर रोटी भी चाहिएगी, और भी चाहिएगा, दूध भी चाहिए। कुछ नहीं हो रहा जी। जो 5100 रुपये बोले थे दूसरे टोटाला ने चुनाव से पहले, अभी हमारी सरकार आ गई 5100 रुपये रेक पेंशन 5100 रुपये हो जाएगा। तो वो तो नहीं हुई। इसमें 10 महीने हो गए, मतलब रुकी खड़ी है भाई, किसी की आ गई, किसी की रह भी रही है। तो मतलब 10 महीने से बहुतों को पेंशन ही नहीं मिली। हाँ, मिली नहीं है। वो बेचारे जब इधर उधर डोल रहे, क्या करे भी। तो सरकार की ये देन नहीं है, सोची सोच है सरकार ने। तो क्या कहना चाहोगे अंकल जी सरकार के? कहना चाहूँगा भाई, हमने रोजी रोटी मिलनी चाहिए विकलांग को। भाई अपने उस पर रोटी का बाट नहीं देखनी पड़े, महीना दिन उसका घर पहुँचना चाहिए। पेंशन है वह घर पहुँचे उसकी, 2 महीने टपा दे पेंशन। राशन कार्ड कैसे अंकल? राशन कार्ड तो BPL है जी, फिर उसमें भी तो बोला आए लिखनी भी ना पूछे मन मर्जी से। वह फैमिली आईडी में वे 70,000 बना दी। 70,000 का ब्रह्म हमने मिला तो 2,500 छाप फड़ा दो। अब कितने 12 महीने कितने हुए? 27,000 है, वो भी सरकार दे रही है मदद के तौर पे। वो भी आमदनी नहीं है। नहीं, और कोई आमदनी तो नहीं, वैसे ही लिखा गया, भेज दिए, सर्वे करेगा, लिख के ले गया, हो गया। अब उसके में रोड आट। तो अभी आप यहाँ बैठे हो, सरकार के सामने बैठे हो, तो इनसे क्या कहना चाहोगे कि जो चुनाव में वादे किए थे वो पूरे करें? पूरे करो, ये कहना चाहूँगा जी। हम तो जो भी आपने वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। तो हम भी ये कह रहे हैं कि जो ये मंत्री साहब सत्ता के नशे में इन विकलांगों से बात नहीं कर रहे हैं, इनको बात सुननी चाहिए और जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। नहीं तो 2 साल बाद चुनाव है, फिर लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और लोगों के बीच में जाओगे तो लोग सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आपने जो वादे किए थे पूरे क्यों नहीं किए। एक आपके एक ज़रूरी बात भी है, बल्कि बहुत ज़रूरी है। अभी सरकार ने हमारे देने की बजाय अभी 24 नवंबर को सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, विकलांगों का आरक्षण ख़त्म कर दिया है। और जो खेल कोटे के तहत जो खिलाड़ी आते हैं उनको 3% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन वो चाहे विकलांग हो चाहे दूसरा हो, उनका अब कोटा ख़त्म करके सिर्फ 3 विभागों में उनको सीमित कर दिया गया है। और उसमें चाहे वो शिक्षा विभाग है, एक हमारा पुलिस विभाग, एक हमारा पुलिस विभाग का एक स्कूल का है। ये जो 3 विभाग हैं, इन विभागों में उन कोटे को सीमित करके बाकी और जो विभाग हैं उन सभी विभागों में आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है। और हम ये कहना चाहते हैं, ये जो खास करके जो विकलांगों का जो कानून है 2016,
उसमें ये कहता है कि जितने भी अधिकार विभाग है सभी विभागों में उनका 4% कोटा होता है, लेकिन इस सरकार ने वो चीज़ें तोड़ दी हैं। 2016 का लागू करने की बजाय इसको खत्म ही कर रहे हैं। हाँ, उसको खत्म कर रहे हैं। उसका आरक्षण भी, जो खेल कोटे का जो आरक्षण है उसको खत्म कर रहे हैं। इसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन अभी धीरे धीरे उभर रहा है, हम उसमें भी पार्टिसिपेट हम करेंगे। दूसरी बात एक और है, इससे पहले सरकार ने एक और निर्णय लिया था, जो सुरक्षा बल के जितने भी विभाग हैं उसमें विकलांगों को जो आरक्षण मिलता है 4%, वो पहले खत्म कर दिया। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, अभी तक उसकी कोई सुनवाई सरकार ने करनी चाहिए, वो अभी तक उस तरीके से पड़ी है, पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट भी जितनी सुनवाई करती है ऋषिकेश, वो भी हम देख रहे हैं लगातार। तो हमें बता ही रहे थे कि विकलांग अधिकार मंच के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ बैठे हैं डिप्टी स्पीकर के घर के सामने, और उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे जो दिख रही है। सरकार को लगातार इतने लंबे आंदोलन के बाद भी जो सुन नहीं रही, उनको सुनना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि समाज के सबसे हाशिए पे खड़े वो लोग हैं। प्रकृति की मार इनको है कि ये विकलांग हो गए और समाज इनको समझ नहीं पा रहा है। आप देखो कि पार्कों के अंदर जब एक गेट होता है तो विकलांग के लिए अलग से कोई गेट नहीं है, स्कूल कोई इनके लिए नहीं है, हॉस्पिटल में स्पेशल कोई फैसिलिटी इनको नहीं मिलती है। और सरकार है वो नाम तो अच्छा दे देती है विकलांग से दिव्यांग, लेकिन जिस प्रकार से नज़रअंदाज कर रही है, बातचीत इनसे नहीं कर रही है। होना तो ये चाहिए कि इनके घर में जाके इनके दस्तावेज बनाए जाए, इनसे बातचीत की जाए, लेकिन हो इसकी विपरीत रहा है कि ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, और वो धरना प्रदर्शन भी बहुत लंबे लंबे चलते हैं, तब भी बातचीत नहीं की जाती है। हम उस दिन उसकी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी पे कवर कर रहे थे, जब उन्होंने बोला था कि उपचुनाव से पहले ही हम आपकी बातचीत करवा देंगे, और ये आपको देखना कि आज तक इनकी बातचीत मुख्यमंत्री से या दूसरे अधिकारियों से नहीं करवाई गई है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, इनके धरना ये यहाँ चला हुआ है, धरना का ये ज्ञापन देंगे। नई अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, नए किसी विशेष कार्यक्रम के साथ या विशेष अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए उदय के साथ, जनमंच के साथ।